तो हम बात कर रहे थे गुरु और राहु की युति की, और अब बारी आती है 11th हाउस की। अगर आपके लगन चार्ट में 11th हाउस में इन दोनों ही ग्रहों की युति है तो आपको इसके किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, 11th हाउस कालपुरुष की कुंडली का जो भाव है वहाँ पर हम कह सकते हैं राशि कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो दोनों ही ग्रह बहुत ही शानदार रिजल्ट कुंभ में देते हैं। अब विभिन्न लग्नों के लिए इसका प्रभाव अलग अलग रहेगा, जिसमें आपको गुरु और राहु की पोजीशन देखना होगा कौन सा स्ट्रोंग है। इन दोनों में से कोई सा भी भले ही स्ट्रोंग हो, आपको धन तो मिलना ही है। और ऐसे जातकों का ये देखा गया है कि बहुत सारी संपत्ति इनके पास होती है, यानी अथाह संपत्ति इनके पास होती है जीवन में, और ये हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट भी करते हैं। ऐसे जातकों की पहचान भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेशली अगर बात की जाए राहु की, तो राहु धन देने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, और जब ये देते हैं तो बहुत ज़्यादा धन देते हैं, और जब छीनते हैं तो भी ये नुकसान बड़ा ही करते हैं। इसी प्रकार से गुरु काफ़ी ज़्यादा धन देते हैं, और गुरु को धन का कारक भी कहा गया है, गुरु पुत्र के कारक भी हैं। तो यहाँ पर गुरु आपको संतान के मामले में भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। साथ में अगर हम थोड़ा सा साधारण रूप से अगर बात करें तो गुरु ज्ञान का कारक है, धन का कारक है, भाग्य का कारक है। तो इन सब का जो जुड़ाव हो जाता है, कहीं ना कहीं इन सब का मिलन हो जाता है इन सब कारकों का, और वो आपके लिए गुरु बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। अब आपको ये देखना होगा दोनों का जो कंजक्शन है वो कितना क्लोज है, यानी डिग्री वाइज इनमें कितना अंतर है, और ये कौन सी राशि में है, दोनों की जो युति बन रही है वो राशि कौन सी है, यानी आपके लगन के अकॉर्डिंग राशि चेंज होती रहेगी। अगर राहु यहाँ पर, राहु या गुरु दोनों ही अगर कुंभ में बैठे हैं, तब तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार योग बनेगा धन का, और बहुत सारे मामलों में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरी राशियों में बन रहा हो ये योग, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर राहु बुध की राशियों में, मिथुन या फिर कन्या में, या शुक्र की राशियों वृषभ या तुला में बैठे हों, या शनि की राशियों मकर और कुंभ में बैठे हों, तो आपको शानदार रिजल्ट देंगे राहु। अगर गुरु यहाँ पर कर्क राशि में, मेष राशि में, या फिर धनु या मीन राशि में बैठे हों, और ये सिंह राशि में बैठे हों, तो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर दोनों का जो पावर है वो मिलकर काम करेगा। और गुरु के बारे में हम ये कहते हैं कि जिस भाव में भी ये बैठते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, उस भाव को एक्सपांड करते हैं कहीं ना कहीं। तो गुरु अगर देखा जाए तो ये द्विस्वभाव राशियों के स्वामी हैं, जैसे धनु और मीन राशि। उस केस में हम कह सकते हैं जब भी इनकी युति आपके बन रही हो 11th हाउस में, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच वाला होगा, और वो हर काम धन के लिए करेगा, पैसे के लिए करेगा। साथ में ऐसे जातक के पास हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम 2 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्योंकि गुरु यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा चांस यही बनाते हैं कि आपके पास 2 आय के स्रोत हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु आपको कैश के रूप में धन देता है बिल्कुल, और किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होती, और वो धन जो आप प्राप्त करते हैं गुरु के यहाँ होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं लीगल तरीके से प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर राहु का प्रभाव यहाँ पर बढ़ गया तो हो सकता है आप अवैध रूप से भी, या फिर अचानक बहुत कोई बड़ा लाभ, कोई लॉटरी जीत लें, या ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह की आपके जो है पावर देखनी पड़ेगी। अगर गुरु ज़्यादा शुभ हुआ तो यहाँ पर जो धन आपको मिलेगा वो सही तरीके से मिलेगा, और वो धन आपके पास टिकेगा भी। अगर राहु यहाँ पर ज़्यादा शुभ हुआ गुरु की तुलना में, तो यहाँ पर जो आपको धन मिलेगा वो हो सकता है गुरु की तुलना में ज़्यादा मिले, लेकिन यानी गुरु जितना धन देते हैं उससे ज़्यादा ही मिले, पर वो हो सकता है कुछ समय बाद आपके पास टिके नहीं। तो उस केस में जब यहाँ गुरु ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो आपके लिए धन को बचत के रूप में रखने के और आगे तक फ्यूचर तक बचा कर रखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर संतान के संबंध में, आपके एजुकेशन के संबंध में, आपकी क्रिएटिविटी के संबंध में ज़्यादा कहीं ना कहीं शुभ रहेगा। और राहु के यहाँ पर ज़्यादा प्रभावशील होने की वजह से
संतान के मामले में कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन आपकी जो क्रिएटिव स्किल होगी और आपकी जो लर्निंग एबिलिटी होगी, पावर होगी, वो बहुत ही शानदार होगी और आप एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं। आपकी जो सर्जन क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होगी। तो राहु भी आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। अब हो सकता है आप अपने जो नेटवर्क सर्कल है आपका, जहाँ पे जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, वहाँ पर ऐसे लोग बहुत सारे होंगे ऐसे केस में जब वो आपको अच्छे से जानेंगे और हमेशा आपकी सहायता करेंगे। साथ में आपका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मान सम्मान और पहचान बहुत ज़्यादा होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी जो है अपने ही मतलब स्टेट में या कोई बहुत बड़ा पद आपके पास हो भी सकता है, उस वजह से आपकी पहचान दूर दूर तक फैलेगी। अगर यहाँ पर दोनों की, गुरु और राहु की युति बन रही है, हो सकता है आपके बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से अच्छे संपर्क हो सकते हैं। तो आपको बहुत लोग मानेंगे, आपको बहुत लोग जानेंगे और आपका हमेशा नाम जरूर रहेगा। ऐसे जातकों के पास कोई मार्केटिंग की स्किल भी अच्छी होती है और इनका जो अध्ययन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी इनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मार्केटिंग जैसा कार्य करें या फिर धन कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में इनकी स्टडी हो सकती है। तो ये इनके लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इनके खुद के, अपने फैमिली के, अपने पर्सनल, उनको संभालने के लिए काफ़ी अच्छा योग बनता है। लेकिन आपको अगर राहु ज़्यादा पावरफुल है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना भी पैसा कमाएं, जितना भी जो भी आप अर्जित करें, उसको आप खोएं ना। तो धन को ऐसे जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से उसके खोने के चांस, उसके गायब होने के चांस बहुत कम रहते हैं, यानी आपको लॉस होने के चांसेस कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, गुरु अगर पावरफुल है तो आपको एजुकेशन अच्छी देगा, साथ में आपको नॉलेज बहुत शानदार देगा और आप चैरिटी से संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं। आपके पास जब पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो एक पॉजिटिव आप मैसेज दे सकते हैं अपनी सोसाइटी को, कहीं ना कहीं आप डोनेट करके, और गरीब लोगों की आप सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा आप में जो शास्त्रीय विषय हैं उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा मन में ललक रहेगी। साथ में गुरु आपको कोई ना कोई धार्मिक फील्ड में भी फेमस बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपको कोई रिलीजियस स्टडी से संबंधित कुछ ऐसा कर सकते हैं आपकी लाइफ में, यानी आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जातक हमेशा धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में रुचि लेंगे। ये लोग फाइनेंशियल जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। साथ में आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, हालांकि कुछ रुकावटें जरूर रह सकती हैं। उसके लिए आपको अपना पंचम भाव देखना पड़ेगा, पंचम भाव का लॉर्ड देखना पड़ेगा। ऐसे जातकों के लिए जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह और शेयर मार्केट वगैरह से पैसे कमाने की जो संभावना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर अगर अकेला राहु की बजाय अगर गुरु भी बैठा हो तो भी ये संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, और राहु के बैठने के बाद तो ये संभावना और भी ज़्यादा बढ़ ही जाती है। अब राहु और गुरु की बात की जाए तो राहु जिस भी भाव में बैठेंगे वो उस भाव को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। साथ में ये जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के कारकत्व को खुद ग्रहण करते हैं और फिर उसको दुगुना तिगुना यानी उसको बढ़ा देते हैं। तो ऐसे केस में जब गुरु भी ऐसा ही ग्रह, जब वो भाव को बहुत ज़्यादा विस्तार देता है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए धन बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही आपके बड़े भाई से भी आपको धन मिल सकता है, बड़े भाई से रिश्ते अच्छे रहते हैं। लेकिन मोस्टली हम एस्ट्रोलॉजी में इस युति को चांडाल दोष बोलते हैं और इसको बहुत ज़्यादा मेलेफिक युति माना जाता है। पर 11th हाउस में आने पर ये आपके सभी भंडार धन से भर देते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगर इनकी युति आपके 11th हाउस में बन रही हो, और अच्छी से अच्छे आप अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करें और उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में भी आप काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे और हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज आप हमेशा ग्रहण करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। साथ ही केतु होते हैं आपके पंचम भाव में, जब ये दोनों ही ग्रह अगर 11th में होते हैं तो केतु के होने से हालांकि प्रेम संबंधों में आपको कुछ रुकावटें आ सकती हैं, प्रेम संबंधों में असफलता मिल सकती है, संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन एजुकेशन में आप काफ़ी अच्छे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है एजुकेशन में रुकावट नहीं रहेगी, पर
अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो बहुत कुछ आप बहुत जल्दी सीखेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की आपके मन में सोच रहेगी। तो हम यही कह सकते हैं कि राहु और गुरु की युति अगर आपके 11th हाउस में बन रही हो तो आपके पास कभी ना कभी ज़रूर जीवन में बहुत सारा धन होगा और सब कुछ आपके पास होगा। आपके पास जो है ऐसे लाभ आपको प्राप्त होंगे जीवन में जिनके बारे में आपने सोचा ना हो। अचानक जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पर आपको अपने मित्रों से या अपने दोस्तों से, जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं, अपनी फैमिली से मदद मिल जाएगी। अब ये दोनों ही ग्रह काफ़ी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, साथ में इनकी दृष्टियाँ भी सेम ही है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब ये यहाँ से सबसे पहले 3rd हाउस को देखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना देंगे और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से आप अगर मार्केटिंग करना चाहें या आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कंसल्टेशन ऐसे संबंधित काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ में आपको फिजिकल जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। साथ में आपको ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ से इनकी जो दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो पंचम की तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर भी। तो सप्तम पर पड़ने से हालांकि मैरिड लाइफ में थोड़ी रुकावटें रह सकती हैं, पर आपको यहाँ पर बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और आप अपने बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। ऐसी युति अगर आपके बन रही हो और आपके मन में बिजनेस संबंधी आइडियाज़ बहुत सारे होंगे और यहाँ तक कि अगर आपका जो भी बिजनेस है वो अगर बहुत ज़्यादा नहीं चले, पर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लोग आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, उनके द्वारा भी आप अपना बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, यही देखा गया। फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में